हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 करने जा रहे हैं। जितनी भी मई में शिफ्ट हुई हैं अभी तक वो हम सारी शिफ्ट्स का क्वेश्चन के बेस पे एनालाइज करेंगे, प्लस जो अपकमिंग शिफ्ट्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होने के चांसेस नहीं है, बट अगर सपोज क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो लेकिन टॉपिक तो रिपीट होता है ना, तो वो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। जो आने वाला एग्जाम है शिफ्ट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो एज यूजुअल अलर्ट टू नो अलर्ट टू डिस्कस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। जितने भी शिफ्ट हुई हैं अभी तक एग्जाम की 2, 3 और 4 मई को, उसके सारे बेस पे जो क्वेश्चन बने हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था, सितारा देवी इज एसोसिएटेड विद विच नेशनल डांस। तो ये किस डांस से रिलेटेड है? तो ये कथक से रिलेटेड है। और जो मेजर हमारे जो क्लासिकल डांस है वो आर्ट है। तो अब हो सकता है आपके मेरे एग्जाम में ये पूछ ले कि कौन से डांस क्लासिकल है कौन से नहीं है। तो कौन कौन से मेजर क्लासिकल डांस हमारे? कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है, सतारिया है और मोहिनीअट्टम है। तो ये सारा डाटा आने वाले एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर करके जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाए सारे। भारतीय अगर शास्त्रीय नृत्यों की सूची की बात करें तो जैसे भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, कथक है उत्तर प्रदेश का है, कथकली है केरला का है, जो मोहिनीअट्टम है वो केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है और जो उड़ीसी है वो उड़ीसा है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देख लेते हैं, संबंधित व्यक्ति डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मलविका सरकार, प्रदर्शनी गोविंद, राम गोपाल, मरनी साराभाई, है ना, लीला सैमसन, बिरजू महाराज, ये कथक से रिलेटेड हैं। सितारा देवी भी कथक से रिलेटेड हैं। तो वीडियो पोस्ट करके इनको पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। स्किप मत करना, अपकमिंग शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है वो सारा करके जाना, यहाँ से ही आ जाएगा क्वेश्चन डांस का कराना होगा तो ये आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, अपकमिंग शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में हुए थे इस बार? एमपी में हुए थे। कितने? 8 सिटीज़ में हुए थे एमपी के। जो सर्वाधिक जो मेडल्स हैं वो महाराष्ट्र ने जीते। फर्स्ट पे महाराष्ट्र रहा, सेकंड पे हरियाणा रहा, थर्ड पे मध्य प्रदेश रहा। तो अपकमिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते थे? 56 गोल्ड मेडल जीते थे, 55 सिल्वर जीते थे और 50 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 161 मेडल जीते थे। तो अपकमिंग शिफ्ट के लिए ये डाटा सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है पूछ ले कि 4th नंबर पर कौन रहा था, 4th पर राजस्थान रहा था, 5th पर कौन रहा, दिल्ली रहा था। और ये भी पूछ ले कि तमिलनाडु कौन से रैंक पर रहा था, स्टेट का नाम देखे कि कौन से रैंक पर तमिलनाडु रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो तमिलनाडु 8th नंबर पर रहा था। तो आने वाले शिफ्ट के लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पोस्ट करके आराम से इसको पढ़ लें। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ नोन एज ठुमरी क्वीन। तो ठुमरी क्वीन नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हैं गिरजा देवी। अब इनसे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जो ये गिरिजा देवी हैं, पॉपुलरली नोन एज क्वीन ऑफ ठुमरी, वाज वेल नोन फेस इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, जो कि म्यूजिक जगत की जाने मानी वेल नोन फेस है। ही लव्ड वंस फाउंडली कॉल्ड हिम अप्पा जी। और इनको जो इनका दूसरा नाम जो है ना, निकनेम जो है वो अप्पा जी है। तो हो सकता है अप्पा जी बोल दे कि अप्पा जी किसको कहा जाता था, तो अप्पा जी किसको कहा जाता? तो वो गिरिजा देवी को कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप वीडियो पोस्ट करके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन था, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल प्लेसेस ऑफ इल्यूजन। तो ये किसकी बुक है? यह चित्रा बनर्जी दिवाकोरनी की बुक है। विच वॉज फाउट बिटवीन बाबर एंड मोहम्मद लोदी इन 1529। तो 1529 में बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो बैटल ऑफ घाघरा लड़ा गया। ठीक है, अब बाबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हो सकते हैं, जैसे बाबर अटैक्ड इंडिया 5 टाइम्स। ठीक है, 1519 टू 1526। आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पोस्ट करके सारा डाटा पढ़ ले, आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। जीएस में है, स्कोर जो करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, तो जीएस को आप हल्के में ना लें। ठीक है, वीडियो पोस्ट करें और ये सारा डाटा पढ़ें, आपको मेरे एग्जाम्स की शिफ्ट में पक्का मिलेगा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो वीनस को कहा जाता है। अब इससे जितने फैक्ट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करें, आराम से पढ़ें और अपने शिफ्ट में जो एग्जाम आएगा क्वेश्चन आएगा उसको आराम से अटेम्प्ट करके आएँ। अब ये कुछ केमिकल के नेम है जो पूछे गए थे। तो जैसे पूछा गया था केमिकल नेम हो मार्बल, तो मार्बल का जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब उससे रिलेटेड जितने भी कुछ पूछ सकते हैं वो हैं, जैसे चौक का होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3।
सुहागा जिसे बोरेक्स बोलते हैं Na2B4O7 10H2O। फिटकरी का पूछे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसे बोलते हैं नीला धोधा या कॉपर सल्फेट CuSO4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी के फेवरेट है जो पूछे एसएससी पूछेगी इन अपकमिंग शीट में। अगर हरा कशिश की फ्लोरिक सल्फेट की बात करें Fe2SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद आता है खुश बर्फ जिसे बोलते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हार्ड, तो होता है CO2। कास्टिक पोटास जिसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसे बोलते हैं KOH। स्प्रिट की बात करें मेथाइल एल्कोहल उसे बोलते हैं CH3OH। एल्कोहल एथाइल एल्कोहल इसे बोलते हैं C2H5OH। खाने का सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं NaHCO3। फिर धोने का सोडा जिसे बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट उसे बोलते हैं Na2CO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों सोडे वाले, तो इनको अच्छे से याद रखें। शोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। भुजा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। अगर बात करें त्रिफिल गैस की तो इस लाफिंग गैस की सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर लाल दवा पोटेशियम परमैंगनाइट KMnO4। चूने की बात करें कैल्शियम ऑक्साइड CO2 CO। लाल सुंदर जिसे बोलते हैं लेपर ऑक्साइड Pb3O4। और फिर उसके बाद नौसादर जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल नेम है जो आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो आप पढ़ के यहाँ से क्वेश्चन नंबर सही कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था 2011 की सेंसस से, उसने ये पूछा था कि भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो 31% थी उस टाइम पे। इस बार की जो पॉपुलेशन है ना 2011 वाली, वो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने चाइना को ओवरटेक किया पॉपुलेशन में, तो करंट इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉपुलेशन वाला टॉपिक। तो उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करें, आराम से पढ़ें, और अपनी शिफ्ट में जब जाएँ पेपर देने तो क्वेश्चन सही करके आएँ। तो वीडियो पॉज करें और पढ़ें आराम से। एक क्वेश्चन आया था विच केमिकल इज यूज टू प्योरीफाई वाटर, तो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अदर फैक्ट भी हैं जो वीडियो पोस्ट में पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वाज स्टार्टेड, तो 2000 में स्टार्ट की। उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वीडियो पोस्ट में पढ़ें। और कल या परसों तक स्कीम पे पूरी स्कीम जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर एक वीडियो आ रही है, उस पर आप वो वीडियो देख लें एग्जाम जाने से पहले। अगर आपको स्कीम सारी कवर करनी है उसमें सारी स्कीम कवर कराऊंगा, लेकिन इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं वो जो यहाँ पे लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कल या परसों एक वीडियो आ जाएगी पूरी कंप्लीट स्कीम पे, वो आप देख के चले जाना, उसमें तो सारी स्कीम आ जाएंगी, तो वहाँ से तो बचेगा ही नहीं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था हु वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। अब उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे ही ईयर है, उन 1897 को स्टार्ट हुआ था ये, तो ये ईयर पूछ सकते हैं, ठीक है, डेट पूछ सकते हैं, तो वो भी लिखी हुई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये वीडियो पोस्ट करके आराम से पढ़ें। एक ही पूछ सकते हैं हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा फोर्ट किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया। उससे रिलेटेड जितने फैक्ट है, जैसे यूनेस्को में इसको कब ऐड किया गया, ये पूछ सकते हैं ना। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ना करके ये पूछ ले कि भाई ये इसको आगरा के फोर्ट को यूनेस्को की लिस्ट में कब ऐड करा गया, तो ऐड करा गया था 1983 में, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन सी रिवर के पास है? यमुना रिवर के पास है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, देखो एसएससी में क्वेश्चन रिपोर्ट होने के चांस होते हैं, यूपीएससी में नहीं होते हैं, स्टेट पीसीएम में हो जाते हैं, लेकिन है टॉपिक तो वही रहता है ना। आप टॉपिक कहाँ से लेकर आएंगे? टॉपिक तो वही होगा ना, टॉपिक तो उठाएंगे ना, तो टॉपिक तो रिपीट होगा ना, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप पढ़ें। 13 क्वेश्चन की बात करें तो सुल्तान ऑफ जोहर का पूछा था, तो भारत ने श्लोका कर जीता। उससे रिलेटेड फैक्ट पूछे तो कौन से कब हुआ था, तो 22 में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। एक पूछा था किसके ओकेजन पर उगाड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्या जाता है वर्शिप ऑफ ब्रह्मा जी फ्रॉम न्यू ईयर, नव वर्ष की पूजा के रूप में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। तो उससे रिलेटेड ये फैक्ट है सारे जो लिखे हुए हैं, आप वीडियो पुस्तक में पढ़ सकते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, ये मोस्टली साउथ इंडिया में मनाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ये पूछ सकता है कि उगाड़ी फेस्टिवल यूपी में मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है, तो नहीं मनाया था। तो साउथ ये सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, आप वीडियो पुस्तक आराम से पढ़ लें। एक क्वेश्चन पूछा था विच प्लेटफॉर्म फॉर साउथ एशिया स्टडीज़ वॉज लॉन्च बाय निर्मला सीतारमण इन सितंबर 2022, तो कौन सा? भारत विद्या लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने फैक्ट है वो पढ़ लें आप वीडियो पोस्ट करके आराम से। एक पूछा था व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में आया था। अब उससे रिलेटेड जितने फैक्ट है, जैसे कौन
3 मेंबर थे इसमें, स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ अपकमिंग शिफ्ट के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो पोस्ट करके आराम से पढ़े और अपनी शिफ्ट का क्वेश्चन सही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये पूछ सकते हैं कि आफ्टर द एम्परर अशोक, कौन सी वार के बाद जो अशोक ने कौन अपना जो जोफ्रिकल सुप्रीमेसी है और या अरब धर्मघोष कौन सा अपना, तो कलिंग का वार हुआ था जब उसने अपनी जोग्राफिकल जो सुप्रीमेसी थी उसको त्याग करके धर्म वाली अपना ली थी। तो उससे जितने फैक्ट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वीडियो पोस्ट के पढ़ लें, अपनी शिफ्ट अपनी शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें, एक और डांस का क्वेश्चन आया था कि सादर और दासी जो अंतम है इन तमिलनाडु, ये किससे रिलेटेड है, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर नीचे ये पॉइंट लिखे हुए हैं नोट्स, इन्हें पढ़ ले, आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेजायर के बाद स्टार्ट इन विच एक्ट, तो 1999 एक्ट में स्टार्ट हुआ था। उससे जितने फैक्ट हैं तो लिखे हुए हैं, आप वीडियो पोस्ट करें, आराम से पढ़ें और क्वेश्चन अपनी शिफ्ट का सही करें। विच डांस इज नोन एज सपेरा डांस, अब सपेरा डांस किसे कहा जाता है, तो होता है खालबेलिया डांस, जो कि राजस्थान का एक डांस है। इसी पूछ सकते हैं यूनेस्को की सूची में कब ऐड किया गया था, तो इसको 2010 में इसको यूनेस्को की लिस्ट है उसमें ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, जितने फैक्ट हैं वो सब लिखे हुए, वीडियो पोस्ट कर आराम से पढ़े। केमिकल नेम ऑफ विनेगर का पूछा था, तो एसिटिक एसिड होता है। फिर था विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सती प्रैक्टिस इलीगल, तो वो था विलियम बेंटिक। उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ईयर पूछ सकता है, तो 1929 में आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर था एक गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट ऑफ विच एनिमल, तो ये कहाँ पे है, गुजरात में है और ये एशियाटिक लाइन को प्रोटेक्ट करती है। उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो लिखे हुए हैं, वीडियो पोज कर आराम से पढ़े और अपने शिफ्ट का क्वेश्चन सही करें, सिलेक्शन लें। नेक्स्ट की बात करें तो हुई इज द ऑथर ऑफ द बुक मालगुडी डेज, इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये थी आर के नारायण की। उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं, जैसे 1943 में पब्लिश हुई थी, ईयर पूछ सकता है आपका शिफ्ट में, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच टू प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ सिंगल सैटेलाइट, कौन से उपग्रह किस ग्रह की उपग्रह नहीं है, मरकरी और वीनस के नहीं है। तो उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग, तो वो लिखे हुए हैं, वीडियो पोस्ट करें, सारे रिवाइज करें, अपनी शिफ्ट का क्वेश्चन सही करें और सिलेक्शन लें। अब पूछा था मुगल रूलर अकबर, क्रोनोलॉजी पूछी थी, तो जहांगीर था। अगर अकबर के बाद जहांगीर था ना, उसका सन था। अब सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने सारी डाल दिए, आप पढ़े आराम से और अपना क्वेश्चन सही करें और सिलेक्शन लें। तो जब मुगल जो एम्पर टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 1526 से स्टार्ट हुआ था। बाबर के बाद हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदर शाह, फिर फरुद्दीन शायर, फिर रफुद्दीन ज़ात, फिर रफुद्दौला नशीगयार, मोहम्मद इब्राहिम, महमूद रोशन अख्तर, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, आलम शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इनके ईयर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ईयर भी पढ़ लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपकमिंग जो शिफ्ट है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ से क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है, तो अपकमिंग जितनी शिफ्ट होगी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन उठेगा, ईयर पूछेगा, नहीं तो टाइम पीरियड पूछेगा, नहीं तो रूलर पूछेगा, नाम पूछेगा। तो सारा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पोस्ट करिए, पढ़े और अपना क्वेश्चन सही करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच वाज द वॉस्तव 22 इंडिया चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड, तो रशिया में हुई थी। उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं, कुछ क्वेश्चन बनने के वो सारे लिखे हुए हैं नोट्स, आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करें आराम से पढ़ लें। एक साइमन बिल्स रिलेटेड टू विच रिपोर्ट, तो ये जिम्नास्टिक से रिपोर्ट रिलेटेड थी। कोरोबलिन कप किस खेल से संबंधित है, तो वुमेंस टेबल टेनिस का कप है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे होता है सब लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें। एक पूछा था वैन वाज पद्मा सुब्रमण्यम ऑनर्ड विद द पद्म भूषण, तो पद्म सुब्रमण्यम को कब मिला था और किससे रिलेटेड है, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। किस ईयर में मिला था, तो इन्हें 1981 में मिला था। फिर पद्म भूषण 2003 में मिला, पद्म श्री 1891 में मिला। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला, 1983 में मिला। तो ये सारे उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी शीट से। तो इनको वीडियो पॉज करें, पढ़े आराम से और सिलेक्शन ले फटाक से। हु वोन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल फ्रॉम इंडिया इन बैडमिंटन, तो कौन थी, वो साइना नेहवाल थी। उनसे रिलेटेड जितने कौन से ईयर में जीता, कब जीता, वो सारा लिखा हुआ है। ठीक है, वीडियो पोस्ट करें, पढ़े। हाउ मेनी कंट्रीज बॉर्डर इंडिया, भारत की जो सीमा है कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। कौन कौन से हैं उसमें जी, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। सबसे बड़ी कौन से के साथ लगती है, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे कम कौन से के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है, 107 मीटर की, 107 किलोमीटर की लगती है। बांग्लादेश का 4000 कुछ की किलोमीटर की लगती है। त्रिपुरा को 3 साइड से घेर रखा है, कौन से कंट्री ने घेर रखा है, वो है बांग्लादेश ने।
ये पूछ सकते हो कौन सा स्टेट 3 साइड से किसी कंट्री से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा, किसने, बांग्लादेश ने। वहन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो 1905। उस से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो सारे लिखे हुए हैं। वीडियो पॉज कर आराम से पढ़ें और अपकमिंग शिफ्ट का एग्जाम क्वेश्चन सही करें। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, ये पार्ट 4 पूछा था, जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है, नीति निर्देशों से। जितने आर्टिकल बन सकते हैं पार्ट से, विषय है, वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। पहले फर्स्ट पार्ट 1 में कौन है, यूनियन स्टेट है, राज्य और संघ है। आर्टिकल कौन सा है, 1 to 4 है। नागरिकता 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। 3 में मौलिक फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। 4 में डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51। 4A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A। तो ये सारे हैं, आप वीडियो पॉज कर आराम से पढ़ें। देखो ये 10th पार्ट में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, अनुच्छेद 244 के है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आराम से वीडियो पॉज करें, क्योंकि पार्ट से, आर्टिकल से वो पूछेगा क्वेश्चन, सब्जेक्ट से पूछेगा क्वेश्चन भाई। एक शिफ्ट में आएगा तो आएगा डेफिनेटली। तो ये सारे हैं, वीडियो पॉज कर आराम से पढ़े और इन शिफ्ट का क्वेश्चन सही करें। उसके बाद पूछा था विच वार टुक प्लेस बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो तेराइन का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1191 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 92 में हुआ था, 1192 में हुआ था। तो ये सारा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, देखो मैंने कहा था भाई, जो सेंसस है ना 2011 वाला, इससे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन का इस बार इंडिया ने ओवरटेक कर दिया, चाइना को वर्ल्ड के फर्स्ट पॉपुलेशन बन गया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पूछा था व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन 2011। अब भी अगर आएंगे तो अब भी यूपी का ही आएगा, और उसमें भी यूपी का ही था। हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल, तो बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, चोला रूरल थे, राजा फर्स्ट उन्होंने बनवाया था। शिंजो आबे वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो शिंजो आबे किसके, जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी शूट आउट होकर गोली मार दी गई थी लास्ट ईयर, तो इस वजह से न्यूज़ में थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए थे। पंडित किशन महाराज इज द पेयर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तबला। डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों, जैसे कल स्कीम कह जाएगी, परसों मैं इंस्ट्रूमेंट और पीरियड की एक वीडियो लेकर आऊँगा कंप्लीट। उसमें उससे बाहर जो भी हो, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो वो भी देख लेना आपके शिफ्ट में, जिनका जून में है या 18 मई को है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं सारी इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक से रिलेटेड जितने प्लेयर है वो सारे करा दूंगा। तो आप वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, और वीडियो देखना, अपना क्वेश्चन सही करना। खेलो इंडिया यूथ गेम पूछे थे, कभी स्टार्ट हुए थे, 17 में स्टार्ट हुए थे। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करे थे 2018 को, 31 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार के कहाँ हुए हैं, 23 वाले 30 स्पोर्ट इवेंट हुए हैं, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक हुए हैं। 21 जो 2018 के हुए थे, कहाँ पे हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे। विनर हरियाणा था, रनर महाराष्ट्र था। 19 वाले पुणे में हुए थे, महाराष्ट्र जीता था, लेकिन रनर कौन था, हरियाणा था। 2020 वाले गुवाहाटी में हुए थे, महाराष्ट्र जीता था, लेकिन रनर कौन था, हरियाणा था। 2021 पंचकुला हरियाणा में हुए थे, विनर कौन था, हरियाणा था, रनर कौन था, महाराष्ट्र था। 22 वाले मध्य प्रदेश, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें, 2020 में स्टार्ट हुए, गुलमर्ग में हुए, जम्मू कश्मीर विनर था, और रनर कौन था, सर्विसेज। 2021 गुलमर्ग में हुए, जम्मू कश्मीर फिर से जीता, और जो रनर था वो कर्नाटका था। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो 2020 में स्टार्ट हुए, भुवनेश्वर पहली बार होस्ट किया, विनर पंजाब यूनिवर्सिटी थी, रनर कौन था, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। 2021 में फिर हुए, होस्ट बैंगलोर ने किए, विनर कौन था, जैन यूनिवर्सिटी, रनर कौन था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वीडियो पोस्ट करके पढ़ लें आप, एग्जाम पोर्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं ये पूछ सकते हैं, तो ये सारे एक बार देख लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि हो सकता है कि भाई कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट इसमें नहीं होता। जैसे कि बोले क्रिकेट होता है, क्रिकेट नहीं होता, फुटबॉल होता है, लेकिन बॉयज़ का फुटबॉल होता है सिर्फ। तो ये सारे रिवाइज कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग शिफ्ट के लिए। तो वीडियो पोस्ट करके जितना डाटा है सारा पढ़ लें, नोट्स पढ़ लें, इससे बहुत आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, and keep it a best luck for your exam. Thank you.